दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस जो कि एसएससी जीडी और सारे एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बिहार डीएलएड के लिए तो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से बता दूं कि बहुत देर से वीडियो आ रही है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब के चक्कर में पड़ा हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करो और जल्द से जल्द आप लोग सरकारी नौकरी पाओ। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। एडीएलएड एसएससी जीडी दोनों के लिए बहुत ही मस्त वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छाट के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, बता रहा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए बता रहा है नौकरी दिलाना, ऑप्शन बी ज्ञान देना, ऑप्शन सी स्वर्णगीत विकास, ऑप्शन डी परीक्षा पास होना। तो इसका बहुत ही मस्त यूनिक जवाब है। ठीक है ना, इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स्वर्णगीत विकास। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी मैं लिखता हूँ, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग से विनती है दोनों हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरे चैनल पे जस्ट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मेरे को 10 गुना मोटिवेशन देता है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू मेहनत करता हूँ। 9 घंटा कंपनी में मेहनत करने के बाद फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्याख्या बता रहा है शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व नैतिकता विकास करने की है। ठीक है ना, कहने का मतलब नौकरी लेने की नहीं। जितना भी यहाँ हाईलाइट किया गया है इस सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो बहुत ही मस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, बालक का प्रथम शिक्षा कौन होता है। कहने का मतलब बालक का प्रथम शिक्षा कौन होता है। ये पहेली टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। बता रहा है बालक का प्रथम शिक्षा कौन सा है, प्राथमिक शिक्षा कौन सा है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी विद्यालय। तो इसके बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताओ खटाखट। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, माता पिता, क्योंकि मम्मी के गोद से ही बच्चे पढ़ने लिखने और संस्कार को सीखते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या में देखो क्या लिखा है, बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा माता पिता ही होते हैं, क्योंकि माता मम्मी के गोद से ही बच्चा निकलता है, उसके बाद मम्मा मम्मा कहते निकलता है। तो इसका मतलब मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, करके सीखना शिक्षा विवेदित ने कहा। करके सीखना शिक्षा विवेद ने कहा, कहने का मतलब ये कौन शब्द को यूज किया था। करके सीखना किस शिक्षात्री विवेद ने कहा था। ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जॉन विविड, ऑप्शन डी फेराड। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग बताते। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना, जॉन डेविड। ठीक है, जॉन डेविड ने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्याख्या बता रहा है जॉन डेविड के सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इंग्लिश जिसको आता है खटाखट बताओ, मेरे क्लास से इंग्लिश जिसको सीखना होगा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ऑप्शन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बाल विकास का संबंध है। कहने मतलब बाल विकास, बालक का विकास का संबंध क्या है। तो आप लोग खटाखट आंसर के यहाँ पे देखो, आंसर खटाखट क्या होगा। ऑप्शन ए बता रहा है केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास। तो इसका बिल्कुल संबंध गलत है, शारीरिक मानसिक और ये सभी। कहने मतलब डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि शारीरिक विकास से काम नहीं चलेगा, मानसिक विकास से काम नहीं चलेगा, सामाजिक विकास से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ये तीनों होना चाहिए, 1 2 3। कहने मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है वृद्धि परिकणक का जनक कौन है। वृद्धि परीक्षण का जनक कौन है। ऑप्शन ए पेजल, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी फेराड, ऑप्शन डी स्कैनर। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग खटाखट बताओ। एसएससी जीडी और डीएलएड के जितना भी स्टूडेंट है सबको लिए बहुत ही मस्त यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन अगर आप इस टाइप को क्वेश्चन देख लेते हो तो और आसान हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी ने इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो बता रहे व्याख्या में, अल्फ्रेड बिने ने पहला वृद्धि परीक्षण बनाया। ठीक है ना, परीक्षण बनाया अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बालक के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। बालक का व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देखो। बालक के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। एक में समाज शास्त्र, बी में दर्शन, सी में मनोविज्ञान, डी बता रहा है अर्थशास्त्र। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी मनोविज्ञान। बालक के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, व्यवहार माने मनोविज्ञान। ठीक है ना, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जो बेस्ट ऑन सी मारे हैं उनका बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर आपको किसी काम को सीखना है उस प्रक्रिया को आप क्या कहोगे। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखो ऑप्शन है अस्थायी परिवर्तन,
ऑप्शन बी अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी जन्मांतर, ऑप्शन डी आनुवंशिक। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी नहीं अस्थायी परिवर्तन, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर। प्रथम शिक्षा की आयु होती है, प्रथम शिक्षा की आयु होती है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। प्राथमिका शिक्षा की आयु होती है, कहने का मतलब कि फर्स्ट शिक्षा की आयु क्या होती है। ऑप्शन है 0 से 6, ऑप्शन बी 6 से 14, ऑप्शन सी 14 से 18, ऑप्शन डी 18 से 25। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही जवाब होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक शिक्षा का उद्देश्य कराना चाहिए। ठीक है ना, प्रथम शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शिक्षा का समाज सेज संबंध क्या है। शिक्षा का समाज सेज संबंध क्या है। ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रत्यक्ष। ठीक है ना, सी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अभी तक आपको 9 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप कमेंट में बताना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ऑल सारा एग्जाम की तैयारी होता है, ऑल सारा सब्जेक्ट की तैयारी रिकवर करवाया जाता है। तो आप इससे आप अपना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत जल्द मैं ब्लैक बोर्ड लेने आ रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल, इस पर आप लोगों को क्लास करवाऊंगा क्योंकि आप लोग को और मजा आएगा। ठीक है, और उसमें लाइव क्लास भी चलेगी, कोई फी नहीं, और एग्जाम की निकालने की गारंटी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 10 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा में संबोधित है। कहने का मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा में संबंधित है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 की ए। ठीक है ना, पेज नंबर। ठीक है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट बी नंबर मारे हैं उनका बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बालक के विकास की गति होती है। बालक के विकास की गति होती है ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन बी रुक रुक के। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा असमान, यानी कि बी नंबर। बालक की विकास की गति असमान होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। जिसको भी नहीं याद है यहाँ देख लो, इस टाइप का बूझा वाला क्वेश्चन आता है कि आप लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हो। तो इसीलिए मैं आप लोग यहाँ पे बहुत रिसर्च करने के बाद इस टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप लोग बहुत ही ईजी तैयारी करके जस्ट नाउ एग्जाम क्वालिफाई कर लो। पाठ्य योजना का उद्देश्य है, पाठ्य योजना का उद्देश्य बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखो खटाखट। ऑप्शन ए समय नष्ट न करना, ऑप्शन बी शिक्षा को व्यस्त न करना, ऑप्शन सी शिक्षण को प्रभावी बनाना, ऑप्शन डी छात्रों को डराना। इसके बिल्कुल सही जवाब हो कि शिक्षा को प्रभावी बनाना, क्योंकि बच्चे से अट्रैक्शन क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यानी कि स्कूल पाठ्यकाल, पहले के लोग पाठशाला बोलते थे। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शिक्षा को प्रभावी बनाना। प्रभावित मैंने क्या होता है कि दूसरे के ऊपर ऐसा करना कि वो आदमी शिक्षा का जैसे किसी का आदत बन जाती है। जो बंदे नशा करते हैं उनकी आदत बन जाती है, बिना नशा के नहीं जी पाते, उसी को प्रभावित करते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्टकट में कोई नहीं बताएगा थेथर में बोले तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 13 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान का शब्द है, शिक्षा मनोविज्ञान का शब्द है। तो इसमें सभी हमको लगता है हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताओ, आंसर यहाँ दिखा दे रहा हूँ तो आप लोग को और ईजी हो जाएगा, खटाखट याद कर लोगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है प्रेक्षण का अर्थ है। प्रेक्षण का अर्थ क्या है, प्रेक्षण का अर्थ क्या है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, खटाखट आप लोग देखो प्रेक्षण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है दंड देना, ऑप्शन बी बल प्रयोग करना, कार्य के लिए उत्सर्जित करना। बिल्कुल सही जवाब इसका सी नंबर है। प्रेक्षण माने होता है सहन शक्ति, कहने का मतलब कार्य के लिए उत्सर्जन करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर। जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका बहुत ही मस्त यहाँ पे आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 नंबर बता रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है डराना, ऑप्शन बी तुलना करना। तो इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को मैं यहीं बता दे रहा हूँ। चलिए नीचे लेके चलता हूँ। तो ऑप्शन सी होगा सुधार करना। मूल्यांकन का मतलब होता है सुधार करना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है केवल परीक्षा, ऑप्शन बी केवल खेल, ऑप्शन सी वर्णित विकास, ऑप्शन डी केवल अंक। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला तत्व है। बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला तत्व या उमंग, बालक को उमंग, जिज्ञासा या उसका अंदर से क्या बोलते हैं
जोश देना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी दंड। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न। प्रश्न पूछेगा तो उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है आदर्श शिक्षक होने का चाहिए, आदर्श शिक्षक होना चाहिए, उसमें कौन सी गुण क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख के बताओ, मैं आंसर हाईलाइट करता हूँ। तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण और सहानुप्रिय, कठोर, क्रोधित नहीं, गलत है। शिक्षक का मतलब होता है कि वो कोमल रहे, ठीक है ना। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शिक्षा का त्रिकोण है, शिक्षा का त्रिकोण है, माने त्रिकोण क्या है, आप त्रिकोणमिति मत समझ लेना, शिक्षा का त्रिकोण है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक छात्र पुस्तक, ऑप्शन बी शिक्षक छात्र समाज, ऑप्शन सी शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा शिक्षक छात्र प्लस स्कूल। सी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही है। शिक्षक छात्र विद्यालय नहीं, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। या अगर शिक्षक ये नहीं देता है ना, ठीक है ना, अगर सी नंबर नहीं देता आप डी नंबर 100% मार सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखो अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है। तो यहाँ देखो खटाखट ऑप्शन है अनुशासन, ऑप्शन डी दंड, ऑप्शन सी आत्म अनुशासन, ऑप्शन डी भय। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आत्म अनुशासन, यानी कहने का मतलब अनुशासन का सर्वोत्तम है। तो इसका साफ सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सी नंबर में आ रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बालक के विकास का क्रम होता है, बालक के विकास का क्रम होता है। तो आप लोग एक बार देखो क्वेश्चन और बताओ खटाखट बालक का विकास का क्रम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है अनियमित, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अचानक, ऑप्शन डी रुक रुक के। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी निश्चित, इसका बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या बता रहा है विकास एक निश्चित क्रम में होती है, विकास एक निश्चित क्रम में होती है, जो एक बैग नहीं होती, धीरे धीरे होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सीखने के प्रभावित को कहने वाला प्रमुख कारक है, माने सीखने को प्रभावित को कोई भी उम्र में आप सीख सकते हो, यही कहने वाला है। मुख्य प्रमुख का उम्र, रुचि, वातावरण सभी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उम्र भी चाहिए, रुचि भी चाहिए, वातावरण भी चाहिए और सभी, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पे 23 नंबर शिक्षा का दार्शनिक आधार किससे संबंधित है, दार्शनिक आधार किससे संबंधित है। A1 क्लास के क्वेश्चन है, आप लोग खटाखट बताओ। ऑप्शन है क्या पढ़ना, ऑप्शन बी कैसे पढ़ना, ऑप्शन डी क्यों पढ़ना और ऑप्शन डी कहाँ पढ़ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी क्यों पढ़ना। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी क्यों पढ़ना। आपको बता दूं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको इसका विषय में पता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो शिक्षा का दार्शनिक आधार किससे संबंधित है, जो आप टारगेट करते हो उसी को पढ़ो, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो सी नंबर है क्यों पढ़ना, तो हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जो टारगेट है उसके लिए बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बालक सबसे अधिक किससे सीखते हैं, बालक सबसे अधिक किससे सीखते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक बार आप आराम से पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, आप इसी एग्जाम से क्वालिफाई कर लोगे। ऑप्शन ए सुनकर, ऑप्शन बी देखकर, ऑप्शन सी करके, ऑप्शन डी रट के। तो रट के कभी नहीं होगा, सुन के कभी नहीं होगा, देख के कभी नहीं होगा, करेगा जब भी होगा। तो सी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब है, सी नंबर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सी नंबर मारे उनका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। बालक के सामाजिक विकास में सहायक है, बालक के सामाजिक विकास में सहायक है। तो इसका बहुत ही मस्त जवाब है ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सभी, ठीक है ना, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक और एक कमेंट करो। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप एक बार मेरे से ज्ञान लेना, ठीक है। मिलते हैं धमाकेदार जी के जिसके साथ।